इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 12 इफ आई वर यू। पढ़ते हैं। गिरार्ड अ यंग मैन इज पैकिंग। गिरार्ड जो युवक है, यंग मैन है, पैकिंग कर रहा है। सडनली अ मैन एंटर्स हु रिजेंबल्स हिम। अचानक एक आदमी प्रवेश करता है जो उसके जैसा दिखता है, रिजेंबल करता है उसके फेस से। ही इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। उसने एक रिवॉल्वर अपने हाथों में पकड़ रखा था। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम गिरार्ड। आइए देखते हैं कि वह गिरार्ड से क्या चाहता है। ऑब्जेक्टिव है, एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते ही हम, रीड एंड अंडरस्टैंड वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले को पढ़ना और समझना सीखेंगे हम। अंडरस्टैंड एंड यूज वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को समझना और उनका प्रयोग करना सीखेंगे हम। यूज टेंसेज अप्रोप्रिएटली। जो टेंस है उसका हम अच्छी तरीके से यूज करना सीखेंगे। राइट जॉब एप्लीकेशंस लिखना सीखेंगे। एंड एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं हम, वैसे एक्सप्रेस करना सीखेंगे हम। सेक्शन 1 हमारा स्टार्ट होता है। द सीन इज स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। एक छोटा सा कॉटेज है, इंटीरियर का सीन है, मतलब अंदर का सीन है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेंड। कह रहे हैं कि दृश्य छोटी सी झोपड़ी का इंटीरियर है, मतलब अंदर है। एक प्रवेश द्वार है जहाँ से एंटर करते हैं। दाहिनी ओर से पर्दा किया जा सकता है, मतलब दाहिनी ओर से पर्दा करके बंद कर दो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। द फर्नीचर इज सिंपल। अच्छा, उससे आगे भी ये भी, अनदर डोर ऑफ टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर। जो उसके उधर वाला जो दरवाजा था वो प्रैक्टिकल था, व्यवहारिक था, जैसे नॉर्मली खोलते रहते हैं वैसा दरवाजा था। द फर्नीचर इज सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू, एंड अ दीवान रेदर अप स्टेज ऑन द राइट। कह रहे हैं फर्नीचर जो था सिंपल सा था, जिसमें बाई और एक छोटी सी मेज, एक कुर्सी या दो शामिल है ना, और दाहिनी ओर एक दीवान, बल्कि ऊपर की ओर मेज पर एक टेलीफोन भी था। ठीक है, ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन। व्हेन द कर्टेन राइजेस गिरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल फोनिंग। जब पर्दा उठता तो गिरार्ड जो था, गिरार्ड था टेबल पर फोन करके खड़ा होता है। He is of medium height and wears horn-rimmed glasses. वह मध्यम कद का था और सिंह का बना चश्मा पहनता है। He is dressed in a long suit and a great coat. His voice is cultured. उसने एक लॉन्ग सूट और एक महान कोट पहना है, उसकी आवाज़ सुसंस्कृति है, मतलब अच्छी, आप समझ सकते हो। He puts down the phone and goes to the divan on the right where there is a traveling bag and starts packing. वह फोन नीचे रखता है और दाईं ओर दीवान के पास जाता है। वहां पर एक यात्रा बैग है, जो ट्रैवल करते हैं वो बैग छोटा सा होता है, वो है, और पैकिंग शुरू कर देता है। चलो, वाइल ही इज थस इंगेज, जबकि वह इस प्रकार लगा हुआ है। अनदर मैन, दूसरा एक आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू गिरार्ड, एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली रिवॉल्वर इन हैंड। गिरार्ड के सामने एक अन्य व्यक्ति हाथ में चुपचाप रिवॉल्वर के दाहिने हाथ में प्रवेश करता है, मतलब रिवॉल्वर लेकर दाहिने मतलब राइट साइड से एंटर करता है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। ये कह रहे हैं कि ओवरकोट और एक नरम टोपी पहने हुए हैं। He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. वह अकस्मात मतलब अचानक से टेबल या मेज से टकराता है और ध्वनि पर जेरार्ड बहुत जल्दी से मुड़ जाता है। जब वो आ रहा होता है तो टकराता है, तो जेरार्ड पीछे देखता है कि यहाँ कौन है। वही सीन यहाँ पर हुआ। जेरार्ड कहता है प्लीजेंटली, सुखद से, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, जो भी नाम हो, तो ये आश्चर्य की बात है मिस्टर। फिर आगे चलते हैं हम। इंट्रूडर मतलब जो घुसपैठिया था, जो अंदर आया था, कहता आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। मुझे खुशी है कि आप मुझे देखकर खुश हुए हैं। आई डोंट थिंक यू ऑल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। मुझे नहीं लगता कि आप लंबे समय तक खुश रहेंगे। अपने पंजे ऊपर रखो, मतलब हाथ ऊपर रखने के लिए बोलता है। गिरार्ड या जेरार्ड कह सकते हो। गिरार्ड कहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं गिरार्ड बोलूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल वेरी
मेलोड्रामेटिक, नॉट ओनली ओरिजिनल परहैप्स बट, कह रहे हैं कि यह सब मेलोड्रामेटिक है, ड्रामा एक तरह से है यह, लेकिन ओरिजिनल नहीं है शायद, लेकिन पता नहीं, आगे चलते हैं। इंट्रूडर, है ना, ट्राइंग टू बी काम एंड, शांत रहने की कोशिश कर रहा है इंट्रूडर, जो कि घुसपैठिया था। चिराड, गिराड, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, अचूक आपका शब्द मुझे लगता है। इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, यू यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्द ही स्मार्ट होना बंद कर देंगे, मैं तुम्हें रेंग दूंगा, मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, देखो, है ना, मतलब रेंग देना मतलब मार के गिरा देगा, ऐसी बातें। गिराट कहता है एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी जो आप पसंद है बताइए, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब पता है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, कह रहे हैं इससे पहले कि हम शुरू करें मुझे अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, आप सहज हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं, मतलब आप कंफर्टेबल हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। इंट्रोडर कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, यहाँ बैठो और कोई मजेदार काम नहीं है ये। मोशंस टू चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, कह रहा है कुर्सी के लिए प्रस्ताव और बैग के पास दीवान पर खुद को बैठाना, ऐसा बैठ जाता। नाउ देन, ठीक है, अब तब वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब आपके मतलब हम आपके बारे में एक अच्छी सी बात करेंगे, ये ऐसा कहता है इंट्रूडर जो आता है घुसपैठिया। गिराड कहता है एट लास्ट ए सिंपैथिक ऑडियंस, एक अंत में सहानुभूति श्रोता, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताऊंगा अपनी जिंदगी का। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसेक्स कॉटेज हाउ, ये कह रहा है मैं आपको अपने जीवन की कहानी बताता हूँ, कैसे एक बच्चे के रूप में मुझे जिप्सियों द्वारा चुरा लिया गया था, मतलब जिप्सी पे कोई आया था चुरा के ले गया था, और 32 साल की उम्र में मैं खुद को अकेले एक्सेस कॉटेज में क्यों पाता हूँ, कैसे, ऐसी बातें कर रहा है। अब ये जो स्टोरी पढ़ते जाओगे ना तब आपको बातें धीरे धीरे समझ आएंगी। चलो इंट्रोड्यूर, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, घुसपैठिया कहता है अपने इसे अपने पास रखो और बस मेरे सवालों का जवाब दो। कह रहा है यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, वेल डू यू, आप अच्छी तरह से करते हैं, ऐसा बात कर रहा है। गिराड कहता है आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ करो, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इनफ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, कह रहा है मुझे लगता है कि तुम मुझसे कह रहे हो, मुझसे नहीं पूछ रहे हो, मतलब वो लग रहा था कि वो बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। चलो विपत्ति का प्रश्न है ना, इन्फ्लेशन का शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपकी वाणी अपरिचित है, मतलब आपकी जो आवाज़ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन है, ऐसी बातें यहाँ पर सेंस से बनकर आ रही है। इंट्रोड्यूर कहता है विद एम्फेसिस, जोर से, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। किराड कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं आपका जवाब नहीं देता। इंट्रोड्यूर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, आपके पास इतनी समझदारी है कि आप चोटिल नहीं होना चाहते, मतलब तुम समझदार हो, सीधे सीधे जवाब दे दो नहीं तो पिटोगे। चलो आगे पढ़ते हैं। गिराट, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेयर डिजायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, जो भी नाम है। चिराट कहता है मुझे लगता है कि दर्द से बचने की क्षमता में ऐसा करने की इच्छा से अच्छी समझ अधिक दिखाई देती है। आप क्या सोचते हैं श्रीमान। इंट्रोड्यूट कहता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की कोई परवाह नहीं है करो, आई लाइक योर बेटर, मुझे तुम्हारा ज़्यादा अच्छा लगता है। मिस्टर गिराट कहता है व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, ईसाई नाम क्या है। गिराट कहता है विंसेंट चार्ल्स। अब इंटेक्स क्वेश्चन 12.1 आगे देखते हैं हम। डिड द इंट्रोडर ट्राई टू फ्राइटन गिराड, क्या घुसपैठिए ने गिराड को डराने की कोशिश की, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि डिड द इंट्रोडर सक्सीड, क्या सफल हुआ, नहीं। थर्ड है व्हाट वाज द इंट्रोड्यूस फर्स्ट क्वेश्चन टू गिराड, पहला क्वेश्चन क्या था, आंसर डू यू लिव देयर हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड एन आंसर टू द क्वेश्चन, क्यों आपको क्यों लगता है कि वह इस प्रश्न का उत्तर चाहता था। तो इसका आंसर देखते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पर। आंसर है टू मेक श्योर दैट नो वन वुड नो अबाउट गिराड्स मर्डर टू डेथ,
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी के जिराड की हत्या मृत्यु के बारे में पता नहीं चलेगा। चलो 5th क्वेश्चन है, इफ गिराड डिड नॉट आंसर, अगर गिराड आंसर नहीं देता या नहीं दिया सॉरी, व्हाट वुड द इंट्रोड्यूस, तो घुसपैठिया क्या करेगा? तो परहैप्स द इंट्रोड्यूस माइट शूट हिम, शायद घुसपैठिया उसे गोली मार दे। सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 2 में पढ़ते हैं क्या हुआ उसके बाद, कहानी ब्रेक के बाद। व्हाट ब्रिंग्स द इंट्रूडर टू गिराड्स हाउस, घुसपैठियो या घुसपैठिया जो था को गिराड के घर में, मतलब को गिराड के घर क्या लाता है? चांस, फेट और प्लान्ड मूव, मौका, भाग या एक सुनियोजित कदम, मतलब पहले से प्लान कदम। इंट्रोड्यूस कहता है डू यू रन ए कार, क्या तुम एक कार चलाते हो? गिराड कहता है नहीं, गिराड कहता है नहीं। इंट्रोड्यूस कहता है दैट्स अ लाई, यह झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, है ना, आप मूर्ख के साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। आई एम एज स्मार्ट एज यू, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन ए कार, मैं आपकी तरह स्मार्ट और होशियार हूँ और मुझे पता है कि आप कार चलाते हैं। बेटर बी केयरफुल, मतलब बेहतर होगा सावधान रहो। वाइज गाय, मतलब बुद्धिमान आदमी। लिसन, सुनो। दिस गन नो टॉय, ये जो बंदूक है ना कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट योर विदाउट किलिंग यू एंड गेट माई आंसर्स, मैं तुम्हें मारे बिना तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ और मेरे उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब जो मैंने पूछा उसका आंसर मुझे मिल सकता है। मार के मैं तोड़ दूंगा, तुम रेंगने लगोगे, तब पूछूंगा तुम बता ही दोगे, ऐसी बातें कहता है। गिराड कहता है ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज, है ना, गैराज राउंड द कॉर्नर। बेशक आप, है ना, अगर आप इसे ऐसे ही कहते हैं तो मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। मेरे पास एक कार है और यह कोने के चारों ओर गैरेज में है, मतलब वहां पर जो गैरेज है वहां पर रखा हुआ है कॉर्नर में। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, यह बेहतर है। डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, क्या लोग अक्सर यहाँ से बाहर आते हैं? गिराड कहता है नॉट रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट, बहुत कम ही, हैरानी की बात है कि बहुत कम लोग यात्रा करने में परेशानी उठाते हैं। देयर्स दैट बेकर एंड द ग्रीन सॉस, ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर्स मिल्कमैन, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यह बेकार और ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रोसर है और दूध वाला है, मतलब जो सब्जी वाला या दूध वाला है वो। इंट्रोड्यूस कहता आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मुझे पता चला है कि तुम कभी ट्रेड करने वालों को नहीं देखते, मतलब जो बेचने के लिए आते हैं, बिजनेस वाले आते हैं, उनसे तुम मिलते नहीं हो। गिराड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मतलब लगता है आपने काफी परेशानी उठाई है। वंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, कह रहे एक बार जब आप मेरे बारे में इतना जान गए तो क्या आप है ना, आप अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे? तुम इतने विनम्र क्यों हो गए, मतलब आप इतने विनम्र क्यों हो गए? इंट्रूडर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता था। यू थिंक यू आर स्मार्ट, आपको लगता है कि आप स्मार्ट है, बट आई एम स्मार्टर, लेकिन मैं ज़्यादा होशियार हूँ तुमसे। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज देम, और मैं इसे यूज करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इस तरह मुझे वह मिला है जहां मेरे पास है। चलो आगे चलते हैं। गिराड कहता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, हाँ और आपको ठीक कहाँ मिला है, ठीक कहाँ मिला है? इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, मेरी छोटी सी झोपड़ी में घुसने के लिए किसी बड़े दिमाग की जरूरत नहीं थी। इंट्रोड्यूस कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव द ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वॉन्ट बी प्लीजेंट सरप्राइज, जब आप जानते हैं मैं आपको छोटी सी झोपड़ी में क्यों घुसाता हूँ तो आपको आश्चर्य होगा, है ना, घुसा हूं तो आपको आश्चर्य होगा और यह सुखद आश्चर्य नहीं होगा, मतलब ये अच्छा, है ना, सरप्राइज नहीं होगा। गिराड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज
understandable. By the way, with particular line of crime, do you follow? और आर नॉट यू अ स्पेशलिस्ट? कहता है जब आप इतने बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं तो यह समझ में आता है। वैसे आप किस विशेष प्रकार के अपराध का पालन करते हैं या आप विशेषज्ञ नहीं हैं? मतलब जो तुम ये कर रहे हो, क्या तुम क्रिमिनल एक्चुअली में हो, या तुम्हारा किस तरह का क्रिमिनल है, या तुम नए नए क्रिमिनल बने हो? मतलब स्पेशल नहीं हो तुम, तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों की, ये बातें कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटीज जेवल्स रॉबरी, मेरी विशेषता है वो जेवर की डकैती है, मतलब मैं ये काम करता हूँ। योर कार विल नॉट सॉरी योर कार विल डू मी अ ट्रीट, आपकी कार जो है, तुम्हारी जो कार है, मेरा इलाज करेगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी कार, निश्चित रूप से यह बांका कार है, बकवास कार है, ऐसी बात कर रहे हैं ये। किरार करता है अफ्रेड, मुझे डर है। जेवल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दिस पार्ट ऑफ इंग्लैंड, कह रहा है कि मुझे डर है इंग्लैंड के इस हिस्से में गहने कम है और बहुत दूर है। अब ये देखो, आपको पता चल रहा है ना, इंग्लैंड की स्टोरी है, तो इनकी वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है ना। हिंदी स्टोरी तो है नहीं कि आपको तुरंत समझ आ जाए, तो इनकी स्टोरी पता है पढ़ते पढ़ते हम सीखते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इसी तरह आपको भी धीरे धीरे बातें समझ आ रही हैं। आगे चलते हैं। इंट्रूडर कहता है सो और द कॉप्स आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, पुलिस वाले भी हैं, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से रिटायर हो सकता हूँ, मतलब आराम कर सकता हूँ, इस तरह की बातें कर रहा है। गिरार्ड कहता है यू मीन टू लिव विद मी, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या रहोगे, है ना, रहना है। अ लिटिल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, थोड़ा अचानक नहीं, आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तुम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहोगे इसलिए मुझे पूछने में परेशानी नहीं हुई। गिरार्ड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? इंट्रूडर कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, बड़ा आश्चर्य है, मैं तुम्हें मार दूंगा। गिरार्ड कहता है अ लिटिल हर्श इजंट इट, थोड़ा कठोर है ना। इंट्रूडर कहता है विद हैवी सार्काज्म, क्या कहता है, यह आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गो टू बी डन, कहता हाँ मुझे ऐसा करने के लिए खेद होगा, मैं आपको या तुमको आपके लिए एक कल्पना की, मैंने तुम्हारे लिए कल्पना की है, लेकिन अभी किया जाना है, लेकिन यह अभी किया जाना है, क्या किया जाना, धीरे धीरे पढ़ते समझेंगे हम। गिरार्ड कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स ग्रेव स्टेप यू आर टॉकिंग, हत्या को अपने अन्य अपराध में क्यों जोड़ते हो, है ना, या तुमने जोड़ा ऐसा क्यों, मतलब हत्या की ये मतलब निकल रहा है, यह एक गंभीर कदम है जो तुम उठा रहे हो, मतलब मारना गलत बात है। इंट्रोड्यूस कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मतलब ये मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ, मैं काफ़ी समय से शिकार कर चुका हूँ। आई एम वांटेड द फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, मैं पहले ही हत्या से के लिए वांछित हूँ, मतलब पहले ही मर्डर कर चुका है और वह मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। मतलब पहले ही इसको ये हो चुका है, जो ही बातें कह रहे हैं ना फांसी की, ये पहले ही मिल चुका है। मतलब फर्स्ट है इज गिरार्ड सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट द इंट्रोड्यूस नेम, हाउ मेनी टाइम्स डज ही ट्राई, तो क्या जो गिरार्ड था उस व्यक्ति का नाम पता कराने में सफल रहा, मतलब उसका जो घुसपैठिया था उसका नाम पता कर पाया, तो नहीं, नाम नहीं करोगे, उसने बताया नहीं। वह कितनी बार कोशिश करता है, तो बहुत 3 बार करता है वो, है ना। डज गिरार्ड हैव ए कार, वेयर डज ही कीप इट, क्या उसके पास कार था, तो हाँ गैरेज के पास था कोने में। लिस्ट एट लीस्ट 3 फैक्ट्स अबाउट गिरार्ड दैट द इंट्रूडर हैड फाउंड आउट बिफोर कमिंग टू हिज हाउस, तो जिराड के बारे में कम से कम 3 जो तथ्य है, सच है, उसकी सूची बनाइए और घुसपैठियों को अपने घर में आने से पहले, है ना, पता चल गए थे, मतलब पहले ही उसने पता कर रखा था गिराड के बारे में, वो 3 बातें बताओ। ये 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं, आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट पढ़ लीजिए फिर आगे आइए। 4th क्वेश्चन है रेफर टू इंसिडेंट दैट प्रूव दैट द इंट्रूडर इज बोस्टफुल, आप घटनाएं बताइए जो साबित करती है जो घुसपैठिया है वो बोस्टफुल है, मतलब घमंडी है। उसने कहा था ही सेज आई हैव गॉड ब्रेन्स,
कहता है ना मेरे पास दिमाग है क्यों, तो वो हो गया। दूसरा क्या है, बोस्टफुली रिवील्स द मोटिव इन हिज प्लान टू किल गिराड टू गिराड हिमसेल्फ। गिराड को खुद गिराड के मारने की धमकी या अपनी परियोजना में उद्देश्य को गर्व से प्रकट करता है। वहां पर भी तो गर्व होता है कि मैंने मार, है ना, इस तरह की बातें। सेक्शन 3 करते हैं। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है। स्टोरी क्या, कन्वर्सेशन है दोनों लोगों के बीच में। आगे चलते हैं। द इंट्रूडर थ्रेटन्स टू किल गिराड। इज गिराड अफ्रेड? इज ही नर्वस? डज द इंट्रूडर कैरी आउट हिज थ्रेट? तो घुसपैठिए ने गिराड को जान से मारने की धमकी दी। क्या गिराड डरता है? क्या वह घबराया हुआ है? क्या घुसपैठिया अपनी धमकी को अंजाम देता है? मतलब जो धमकी देता है कि मार दूंगा, क्या वो मारता है? चलो आंसर देखते हैं। गिराड, यू आर प्लानिंग ए डबल मर्डर, सो टू स्पीक। आप एक दोहरे हत्याकांड की योजना बना रहे हैं। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, बट वट हैव यू टू गेन? माना कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या हासिल करना है? इंट्रूडर कहता है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे हासिल करने की आज़ादी है। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम पुअर हॉन्टेड रैट। मैं एक गरीब शिकार चूहा हूँ। मतलब ये उनकी लैंग्वेज है। एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, आई एम फ्री टू गो टू प्लेस एंड डू नथिंग। विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड के रूप में मैं स्थानों पर जाने और कुछ भी नहीं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू हाइड एट द साइट ऑफ कॉप। मैं अच्छा खा सकता हूँ और सो सकता हूँ और बिना पुलिस वाले की नज़र में, मतलब बिना पुलिस वाले की नज़र में छिपने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे पढ़ते हम। गिराड कहता है, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। यू आर मच लकियर। अधिकांश मेलोड्रामा में खलनायक इतना मूर्ख होता है कि अपनी हत्या में इतना देर कर देता है कि निराश हो जाए। आप ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इंट्रूडर कहता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट ए रीज़न फॉर एवरीथिंग। मेरे पास हर चीज़ का एक कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड। सी, आई हैव गॉट टू नो वट ही टॉक्स लाइक। हाउ आई नो? योर accent comes easy. This is Mr. V.C. गिरार्ड स्पीकिंग। कह रहा मैं विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड बनने जा रहा हूँ। देखिए, मुझे पता होना चाहिए कि वह किस तरह की बात करता है। मैं कैसे जानूँ? आपका उच्चारण आसान हो जाता है। यह श्री वीसी गिरार्ड बोल रहा हूँ। मतलब उसको कॉपी करने लगता है। पेंटोमिन ऑफ फोनिंग इन इमिटेटेड कल्चर वॉइस। फोनिंग का पेंटोइम, नकली सुसंस्कृत आवाज में। एंड दैट्स नॉट ऑल। ही स्टैंड्स अप। गेट अप अ मिनट। गिरार्ड स्टैंड्स। नाउ टेक अ लुक एट मी। मैं इतना ही नहीं, वहाँ खड़ा होता है। एक मिनट रुको, गिरार्ड खड़ा है, अब मेरी तरफ देखो। ये सीन वहाँ का है जो कि हमने ये सीन पढ़ा। चलो, गिरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव। गिरार्ड कहता है आप विशेष रूप से आकर्षक नहीं है। इंट्रूडर कहता है, नो, वेल, that goes for you too. I have only go to wear specs and I will took enough like you to get away with it. कह रहा है नहीं, अच्छा यह आपके लिए भी जाता है। मुझे केवल चश्मा पहनना है और मैं इससे दूर होने के लिए आपको आपके जैसा दिखूंगा। मतलब ऐसा बनना चाह रहा था वो। गिराड, वट अबाउट योर क्लॉथेस? कहता है कि तुम्हारे कपड़े के बारे में क्या? कह रहा है, दे ऑल लेट यू डाउन इन यू आर नॉट केयरफुल। यदि आप सावधान नहीं हैं तो वे आपको निराश करेंगे। फिर कहता है इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। कह रहा है ये ठीक रहेगा, तुम्हारा मेरा ठीक लगेगा। मतलब जो कपड़े या जो भी चीज़ें थी वो अच्छी लगेंगी इसे। गिरार्ड कहता है, दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। यह बेहद दिलचस्प है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरी टिप्पणी के बिंदु को याद कर रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, यू आर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस। मैंने कहा आप ज़्यादा मेलोड्रामेटिक विलेन से ज़्यादा भाग्यशाली हैं, ज़्यादातर भाग्यशाली हैं उससे। इट वॉज नॉट ए कंप्लेंट टू योर इंटेलिजेंस। यह आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ नहीं थी। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न। तुम मुझे बहुत अच्छे कारण से नहीं मारोगे।
इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक। घुसपैठिया कहता है तो आप ऐसा ही सोचते हैं। गिराड कहता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर। आप मुझे जाने देंगे और भगवान का शुक्र है कि आपने जल्दी शूट नहीं की। इंट्रूडर कहता है कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड बेटर बी बेटर बी क्विक दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। चलो आपके दिमाग में क्या है, बेहतर होगा जल्दी करो, यह बातचीत मुझे बोर करती है। गिराड कहता है योर आइडिया इज टू एल्यूड दैट पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। आपका विचार है कि मुझे मारकर और मेरी पहचान लेकर उस पुलिस से बचना है। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे स्टोरी। वो मार के गिराड बनना चाहता है ताकि पुलिस से बच सके। इंट्रूड कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ यह मुझे विचार पसंद है। गिराड कहता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मदद करेगी, ये जो आइडिया है मदद करेगा। इंट्रूड कहता है नाउ लिसन हियर, अब सुनो यहाँ। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, है ना, मैंने ये सब प्लान किया है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने शहर में नौकरी की है, कर चुका हूँ मतलब किया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज डॉज। कह रहा है चीज़ें गलत हो गई हैं, मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला, तब से मैंने चकमा देने के अलावा कुछ नहीं किया। मतलब भागता ही रहता है ये। गिराड कहता है एंड दिस इज वेयर डॉडिंग, है ना, डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और यह वह जगह है जहाँ चकमा देना आपको लाया है। इंट्रूड कहता है इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, है ना, यह मुझे एल्सबरी से लाया है। एल्सबरी वहाँ जगह है, उसका नाम है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन कार, वही मैंने आपको कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू वॉक, दो और लोगों ने आपको देखा, बात करने लगे। आई लिसनड, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, ऐसा लगता है कि आप थोड़े अजीब किस्म के मिस्ट्री मैन है ना। मिस्ट्री जिसका कोई हम समझ नहीं सकते, रहस्यवादी, है ना, रहस्य को मिस्ट्री कहते हैं। गिराड कहता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक रहस्य जिसे मैं समझाने का प्रस्ताव करूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझो। इंटेक्स क्वेश्चन 12.3 है, वाई वॉज द इंट्रूडर अ हंटेड रैट, घुसपैठिया जो है शिकार चूहा क्यों था, मतलब इस तरह की जो हरकतें करता है उसे हम शिकार चूहा कहते हैं। ही हैड किल्ड अ पुलिस मैन इन टाउन, है ना, टाउन में पुलिस वाले को मार दिया था। ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू अवॉइड कैप्चर, पकड़े जाने के लिए वो भाग रहा था एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड है व्हाट डिड द प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स गिराड, है ना, गिराड के रूप में उन्होंने क्या करने की योजना बनाई थी। आंसर है टू लिव एज गिराड इन हिज कॉटेज, मतलब उसके कॉटेज में रहना चाहता है। आफ्टर मर्डरिंग, मतलब उसे मार के वहीं उसी की जगह रहना चाहता ताकि किसी को पता ही नहीं चले। सिंस ही लुक्ड लाइक गिराड, क्योंकि उसने देखा था कि गिराड जैसा लग रहा है। एंड वुड ड्रेस एंड टॉक लाइक हिम, नो वन वुड कैच हिम, मतलब कि वह जिराड की तरह दिखता था और उसकी तरह कपड़े पहनता था और बात करता था, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता, है ना, इसलिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स गिराड सजेस्ट दैट द इंट्रूडर विल नॉट किल हिम, जिराड की निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी बताती है कि घुसपैठिया उसे नहीं मारेगा। आंसर है योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, आपके विचार मेरी पहचान के आधार पर मुझे मारकर पुलिस से बचने का है, ये बातें की थी। तो देखते हैं बी पार्ट क्या है। यू वॉन्ट किल मी फॉर वेरी गुड रीजन, आप मुझे बहुत अच्छे कारण से नहीं मारोगे, तो बी पार्ट इसका सही है। सी पार्ट में क्या बोला था, मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया है योर क्लासेस विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट, तो ये भी गलत है। चौथा देखते हैं हम, इसमें है हु गिव्स अवे मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, ये पढ़ने के लिए आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर सकते हो, मैंने दो लाइन पढ़ी नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है हु गिव्स अवे मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई हिमसेल्फ, गिराड या घुसपैठिया उसके बारे में अधिक जानकारी कौन देता है, तो इंट्रोड्यूस। दूसरा क्या है, इट इज ए स्ट्रेंथ और ए वीकनेस, तो आंसर है वीकनेस, कमजोरी। डज इट शो दैट ही वॉज, क्या था, बोस्टफुल था, घमंडी था, ये तो दिखता है हमें। चलो, उसके बाद नर्वस है, क्लीवर है, बोस्टफुल है, कीर है। सेक्शन 4 स्टार्ट करते हैं हम। गिराड वॉज ए मिस्ट्री मैन था गिराड। वाई डिड ही एक्ट इन अ मिस्टीरियस वे, तो उसने रहस्यमय तरीके से क्या काम किया, क्यों काम किया। वाज ही ऑल्सो क्रुक,
लाइक द इंट्रूडर? क्या वह भी घुसपैठियों की तरह बदमाश था? लेट फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू गिरार्ड एंड द इंट्रूडर। आइए जाने गिरार्ड और घुसपैठियों के साथ क्या होता है। इंट्रूडर कहता है, इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसे ध्यान ना देते हुए, योर फोन योर ऑर्डर्स your phone your orders, and sometimes you go away suddenly and come back just as suddenly. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. कह रहे हैं कि आप अपने आदेशों को फ़ोन करते हैं और कभी कभी आप अचानक चले जाते हैं, अचानक ही वापस आ जाते हैं। बस यही चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आपके बारे में सुनना मेरे सबसे भाग्यशाली ब्रेक में से एक था। गिरार्ड कहता है, अपरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम सराउंडिंग इन दिस एयर ऑफ मिस्ट्री। जाहिर तौर पर आपके पास ये पूछने की बुद्धि नहीं है कि मैं रहस्य की इस हवा में क्यों गिरा हूँ। इंट्रूडर कहता है, प्रिपेयरिंग टू शूट, मतलब अब तैयार होता मारने के लिए। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस कन्वर्सेशन बोर मी, ऐसे कन्वर्सेशन मुझे बोर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गिरार्ड कहता है, डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट, अगर तुम मुझे मारोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर, निश्चित रूप से तुम हैंग हो जाओगे, मतलब फांसी की सजा मिलेगी। इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, अगर यदि स्वयं के रूप में नहीं तो विंसेंट चार्ल्स के रूप में। अच्छा, अब यहाँ पर कहानी चेंज हो रही है, आगे चलते हैं। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? गिरार्ड कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारी बड़ी सरप्राइज है। आई सेड यू वुडेंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो? नेवर सी ट्रेड्स पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू। कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि मैं आज यहाँ हूँ? मैं कल चला गया, कभी व्यापारियों लोगों को नहीं देखा, कोई सामान नहीं खरीदा सब्जी और दूध वाले से। आप कहते हैं कि मेरी आदतें आपको सूट करेंगी? फिर कहता है, यू आर ए क्रुक, तुम एक बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर? क्या आपको लगता है कि मैं संडे वाला स्कूल का टीचर हूँ? इंटरव्यूअर कहता है, यू मे बी अ लायर, तुम झूठे हो सकते हो। अब यहाँ पर संडे टीचर का मतलब जो टीचर कभी पढ़ाता नहीं, संडे में पढ़ाता है ना, उसको हम कहते हैं। चलो, गिरार्ड कहता है, लिसन द गेम्स अप, सुनो गेम खत्म होता है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, अब जहाँ तक मेरा ये सवाल है, गेम खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ चीजें गलत हो गई। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल्स शुड हैव लर्नड। ये कह रहा है, मेरी गोलियों से ऐसा कहा और चला गया। दुर्भाग्य से उन्होंने मेरा एक उन्हें मेरा एक आदमी मिल गया और उन्हें ऐसी चीज मिली जिन्हें मूर्खों को जलाना चाहिए था। टू नाइट, आज रात, आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, परेशानी की उम्मीद कर रहा हूँ। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, मेरे जो बैग हैं वो खाली होने के लिए तैयार हैं। देयर इट इज, वहां है। इंट्रूडर कहता है, इट्स बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? कह रहे हैं, ये बैग है ठीक है, ये एक बंदूक है ठीक है, ये सब क्या है? गिरार्ड कहता है, दैट्स डिस्क्विस आउटफिट, ये एक भेष पोशाक है ना? फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी? मूछे है ना, मूछे और क्या क्या नहीं, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? इंट्रूडर कहता है, मुसिंगली, मतलब मुस्कुराते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। गिरार्ड कहता है, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मोल्डेड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, भगवान के लिए अपने उस उलझे हुए सिर को साफ करें और चलें। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा, तुम्हारा यूज कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा यूज कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड फेक, अगर तुम इसे नकली पाते हो, यू हैव गॉट मी इन द कार, तो अपने कार में बिठा लेना, है ना? एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और आपके पास आपकी अभी भी बंदूक है, मतलब ये क्या कर रहा है, मार देना। ऐसी बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही कह रहे हो। गिरार्ड कहता है, देन डोंट वेस्ट टाइम,
समय बर्बाद मत करो तब। गोज एंड पिकअप हैट एंड बैग, जाओ और टोपी बैग उठाओ। इंट्रूड कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, सावधान बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गिरार्ड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मैन मेन रोड, कह रहा है मेरे पास मेन रोड पर एक आदमी तैनात है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखता है तो मुझे फोन करेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव इट एज लेट एज दैट, लेकिन मैं इतनी देर तक नहीं छोड़ना चाहता। टेलीफोन की घंटी बजती है ना फिर उसके बाद। हाँ, कम ऑन, आ जाओ। दे आर आफ्टर अस, वे हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से सीधे गैरेज में। इंट्रूड कहता है हाउ डू आई नो दैट, मुझे ये सब कैसे पता चला। गिरार्ड कहता है ओह डोंट बी अ फूल, लुक योर सेल्फ, ओ मूर्ख मत बनो, ठीक है, अपने आप के लिए देखो। गिरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप अवे, गिरार्ड दरवाजा खोलता है और दूर चला जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और जो घुसपैठिया था इसका निरीक्षण करने के लिए आगे झुकता है। विद हिज साइड टूवर्ड्स गिरार्ड बट विद हिज रिवॉल्वर रेडी, गिरार्ड की तरफ, उसकी तरफ, मतलब गिरार्ड की तरफ वो, लेकिन उसके रिवॉल्वर तैयार थे, मतलब वो रिवॉल्वर उसकी तरफ लेकर खड़ा है। चलो, एज ही टर्न्स हेड, जैसे वो सिर घुमाता है, गिरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, गिरार्ड ने एक पुश किया उसको कबर्ड की तरफ। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, रिवॉल्वर को अपने हाथ से निकाल लेता है। ठीक है, चलो उसके बाद पढ़ते हैं हम। ही स्लम्स द डोर, दरवाजे पर पटक देता है। एंड लॉक्स इट, और दरवाजा बंद कर देता है। इट पिक्स अप रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, और वह ताला लगाया था, रिवॉल्वर उठाता है, फोन पर जाता है। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, वह अलमारी के दरवाजे पर बंदूक तानकर खड़ा होता है। इंट्रूडर कहता है रेटल्स डोर एंड शाउट्स, दरवाजा खटखटाता और चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ देयर, मुझे यहाँ से जाने दो। गिरार्ड कहता है हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द ड्रेस इन द टाइम ऑफ रिहर्सल, आई हैव हैड a spot of weather quite amusing, मैं आपको पूर्वाभ्यास के लिए, मतलब पहले से जो मैंने अब एक समझ लिया था कि आगे क्या होने वाला है, उसको हम पूर्वाभ्यास कहते हैं, के लिए समय पर पोशाक नहीं दे सकता, मुझे परेशानी के लिए स्थान मिला है, काफ़ी मनोरंजक है। ठीक है, लिसन, ठीक है, आई थिंक इट विल नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है कि इसे अपने अगले नाटक में रखूंगा। सुनो, लिसन, यू कैन यू टेल योर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम्हारे दोस्त सार्जेंट को एक बार यहाँ आने के लिए कह सकते हो। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, आप शायद उसे पब्लिक बार में पाएंगे। इंट्रेस्ट क्वेश्चन 12.4, गिरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट, गिरार्ड ने घुसपैठिए से कहा, क्या कहा था, ही हैड किल्ड समवन एंड वाज वांटेड बाय द पुलिस, उसने किसी को मार डाला था, पुलिस द्वारा वांछित था, मतलब वांटेड था। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश आउटफिट, जो डिफरेंट टाइप का है ना भेषज पोशाक था उसका वर्णन करें। तो फॉल्स मुस्टैच, जो झूठी मूछें थी, लॉन्ग कोट था, और इस तरह से चीज़ें थी। हु वॉज इट फॉर, यह किसके लिए था, तो एन एक्टर एज अ पार्ट ऑफ हिज रोल, एक्टर के लिए था और पार्ट ऑफ रोल के लिए था। चलो आगे चलते हैं। वाई वुड ही यूज, उसने इसका इस्तेमाल क्यों किया, फॉर ए स्टेज परफॉर्मेंस, एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए किया था। थर्ड क्वेश्चन है वट डज गिरार्ड डू फॉर ए लिविंग, गिरार्ड जीविका के लिए क्या करता है, राइट्स एंड डायरेक्ट्स प्लेस फॉर थिएटर, थिएटर के लिए राइटिंग करता है और डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्टर है वो। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, आंसर है ही इज सॉरी फॉर डिले इन गिविंग द कॉस्ट्यूम्स फॉर ए प्ले, मतलब जब उसको कॉस्ट्यूम देना था उसके लिए वो देरी रही थी, उसके लिए सॉरी बोल रहा था ना फोन पे, इसलिए। ही सेज दिस इज टू समवन ओवर द फोन, वह बात वह किसी से फोन पर करता ना। चलो फोर्थ पार्ट है, पहला पार्ट इसका, डिड द टेलीफोन बेल रिंग, क्या टेलीफोन घंटी बजी थी, यस। हु डिड गिरार्ड से वॉज कमिंग टू हिज कॉटेज, गिरार्ड ने अपनी कुटिया में आने के लिए किसे कहा था, अ पुलिसमैन टू कैच हिम, तो पुलिस को बुलाया था वहां पर। अब ये स्टोरी आपने पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है, आप ये समझ सकते हो।
अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो इंग्लिश स्टोरी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्टोरीज ऐसी ही होती हैं इनकी। थर्ड है, डिड द इंट्रोड्यूस गो टू विद गिराड विलिंगली और अनविलिंगली, क्या घुसपैठिया स्वेच्छा से या अनिच्छा से गिराड के साथ गया? तो आंसर है अनविलिंगली, क्योंकि वो तो जाना नहीं चाहता था। द इंट्रोड्यूस वॉज कंफ्यूज एंड डिड नॉट नो वेदर गिराड कुड बी ट्रस्टेड, घुसपैठिया जो भ्रमित था और यह नहीं जानता था कि क्या गिराड पर भरोसा किया जा सकता है। वो तो कॉस्ट्यूम और मूछे ऊँचे देखकर वो समझता कि यार चलो ये तो शायद मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, एक पल के लिए उसे लगा था। चलो फिफ्थ का पहला पार्ट है, वेयर डिड गिराड पुश द इंट्रोड्यूस, कहाँ पर पुश किया था? तो कबर्ड में किया था उसको, घुसपैठिया को। व्हाट हैपेंड टू द इंट्रोड्यूस रिवॉल्वर, रिवॉल्वर के साथ क्या हुआ था? इट फेल ऑफ व्हेन गिराड पुश हिम इनटू द कबर्ड, जब गिराड ने उसे अलमारी धक्का दिया था तो गिर गया था। गिराड गॉट द इंट्रोड्यूस गन, तो गिराड ने घुसपैठिया का गन उठा लिया था। चलो ओवरऑल क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले, नाटक का जो शीर्षक है वो क्या है? यह इफ आई वर यू। इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में आते हैं कि आपको थोड़ी सी स्टोरी दे देगा, पूछ लेगा कि कहाँ से लिया गया है। सेकंड पार्ट है, इफ आई इन द टाइटल स्टैंड्स फॉर गिराड, द टाइटल कैन बी कंप्लीटेड लाइक दिस, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉक सो मच। कह रहे हैं कि गिराड का अर्थ है, तो मतलब आई यहाँ पर गिराड का मतलब है, आई का मतलब गिराड, तो शीर्षक को इस पूरा किया जा सकता है, यदि मैं तुम होते तो मैं अधिक बात नहीं करता। मतलब ये कह रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम है इफ आई वेर यू, इसकी जगह आई वुड नॉट टॉक सो मच होता। तो आंसर क्या है? इफ आई वेर यू आई वुड ड्राइव द कार। ठीक है, चलो इसका थर्ड क्वेश्चन है, नाउ सपोज आई इन द टाइटल स्टैंड फॉर द इंट्रूडर। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि शीर्षक में आई जो है घुसपैठिए के लिए है, तब क्या होगा? तब होगा, आगे देखते हैं क्या होगा, टू लिव एज गिराड। ठीक है, गिराड के रूप में टाइटल को पूरा, ये थोड़ा सा ना हिंदी ऊपर का नीचे आ गया, टू लिव एज गिराड होता है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वाइट द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग इन द अबाउट, अच्छा 50 to 55 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। वाई हैड द इंट्रूडर कम टू गिराड्स हाउस, घुसपैठिया गिराड के घर में क्यों आया था? तो उसे मारने के लिए, क्योंकि गिराड जैसा लग रहा था, और गिराड के जैसा लग रहा था, गिराड बन जाता ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाती। सेकंड क्वेश्चन है, कुड द इंट्रूडर कैरी आउट हिज प्लान, इफ नॉट वाई, क्या घुसपैठिया अपनी योजना को अंजाम दे सकता है? यदि नहीं तो क्यों? आंसर है, इंट्रूडर कुड नॉट कैरी आउट हिज प्लान एज ही वॉज लॉक्ड बट गिराड इन अ कबर्ड, घुसपैठिया अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सकता क्योंकि उसे एक अलमारी में बंद कर दिया था गिराड ने। यहाँ पर बीटी ना लिख देना, चलो एट होगा यहाँ पर, एट भी हटा दो, बस लॉक्ड गिराड लिख दो, आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू पीसेस ऑफ एविडेंस दैट मेक द इंट्रूडर बिलीव गिराड स्टोरी, कौन से दो सबूत मिले जो घुसपैठियों को गिराड की कहानी पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं? आंसर है, गिराड ही गॉट द इंट्रूडर टू टॉक अबाउट हिज प्लान्स, जो प्लान था उसका, उसके बारे में बात करने के लिए कहा था। क्विकली गॉट हिम लॉक्ड इन कबर्ड, और जल्दी से उसने अलमारी में बंद कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू, गिराड या इंट्रूडर? आप अपना रीजन भी देखना, तो गिराड जो है ज्यादा इंटेलिजेंट था, है ना, विद दिस कन्वर्सेशन। क्यों किया था आप समझ सकते हो, बाकी आंसर देखते हैं हम। ही कीप्स द इंट्रूडर बिजी, उसने इंट्रूडर को बिजी रखा और डेवलप किया फेथ टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ अपना फेथ दिखा दिया कि मैं सच हूँ, भरोसा दिलवा दिया था। एट लास्ट गिराड सक्सेस टू लॉकअप द इंट्रूडर इन कबर्ड, और आखिरी में उसको लॉकअप कर मतलब बंद कर दिया कबर्ड में। तो गिराड ज्यादा दिमाग वाला था। चलो फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब गिराड एंड विच इज द इंट्रूडर, इसमें से कौन सा शब्द घुसपैठियों के लिए वर्णन करता है और कौन सा गिराड के लिए? आंसर है गिराड वेल ड्रेस्ड, इंटेलिजेंट, विटी, एजुकेटेड। इंट्रूडर के लिए क्या था? बोस्टफुल, क्लमसी, थ्योरेटिकल, अनकल्चर्ड। इसकी हिंदी मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। पुट देम इन द राइट कॉलम, इसे राइट कॉलम में कर दीजिए, तो ये हमने कर रखा है, देखो। बाकी आप आगे चलते हैं। वोकेबुलरी इन्वेस्टमेंट, क्या क्या हमने वोकेबुलरी सीखा वो देखते हैं। वन वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, एक वर्ड का एक से ज्यादा मतलब हो सकता है। एग्जाम्पल है, द प्रेसिडेंट प्लेस्ड अ
on the grave of the unknown soldier, a place where someone is buried. राष्ट्रपति ने अज्ञात सैनिक की कब्र पर माल्यार्पण किया, मतलब वह स्थान जहां पर दफनाया जाता है उसको हम कब्र कहते हैं। सेकंड है विद अ ग्रेव लुक मिस्टर बिरला टोल्ड हिज एम्प्लॉइज यू मस्ट नेवर विसल वाइल वर्किंग। मिस्टर बिरला, श्रीमान बिरला ने गंभीर दृष्टि से अपने कर्मचारी से कहा, काम करते समय आपको सीटी नहीं बजानी चाहिए। यहाँ पर गंभीर का मतलब आया, वहां पर किसका आया था? कब्र का मतलब आया था, ग्रेव का। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट देम अगेंस्ट द सेंटेंस। कह रहे हैं कि जो लिखा है उसको अंडरलाइन करके, जो भी है उसको आप सही करके लिखो। ठीक है, तो पहला ए पार्ट बी पार्ट, दूसरा ए पार्ट बी पार्ट, तीसरा ए पार्ट बी पार्ट, चौथा ए पार्ट बी पार्ट, मतलब 4 क्वेश्चन है, 2-2 पार्ट्स हैं दोनों के। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, मतलब हिंदी इसका कन्वर्जन कर दिया मैंने यहाँ पर सभी का, और इसका आंसर यहाँ लिख रखा है मैंने, सभी का हिंदी भी लिख रखा है मैंने। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप पढ़िए, फिर आगे प्ले कीजिए। चलो, यहाँ पर भी 3rd और 4th का आंसर लिखा है, यहाँ पर भी पढ़ लीजिए उसका आंसर बैक करके। ठीक है, चलिए आगे पीछे कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं बी से। फाइंड आउट मोर सच वर्ड्स एंड यूज देम इन योर डेली यूजेज। आप डेली लैंग्वेज यूज में आप उसको यूज कीजिए ऐसे वर्ड को निकाल के। तो यहाँ पर इसका आंसर है पहला ए बी, दूसरे का ए बी, तीसरे का ए बी, चौथे का ए, और बी नेक्स्ट पेज पर होगा। उसकी हिंदी भी मैंने लिख रखी है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी हो गया, सारा आंसर यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ प्लेइंग और रिकॉर्डिंग डिस्क और टेप, जो हम सुनते हैं ना कान में लगा के, ये उसकी बात कर रहे हैं ना। डेक ऑफ टाइटैनिक हो गया, आई बॉट दिस डेक ऑफ 3000 रुपीज़। डेक का मतलब जो गाना सुनते हैं ना उसको हम डेक कहते हैं, वो ये है। और यहाँ पर डेक जो था वो किसका था? फ्लोर ऑफ शिप, शिप का जो फ्लोर होता है उसको डेक कहते हैं हम। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने लिख रखा है। चलो ग्रामर आ जाता है। ग्रामर में कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, आप कन्वर्सेशन पढ़ो, फिलअप्स करो यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाना है। देखो, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसकी जो हिंदी होती है वो होती है वह गया। जैसे मैं अगर इसकी हिंदी बताऊं तो मैं क्या कह रहा हूं? वह गया, तुम आए। ऐसे शब्द, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं सिंपल पास्ट के। इसकी जो इंग्लिश लिखते हैं, हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट ही और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं हम, ही वेंट। बस कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। तो हमें क्या इसका रूल समझ आना चाहिए कि अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस अगर हमारे पास आ जाए तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, और वो भी किसमें? अफर्मेटिव में। जैसे यहाँ पर मैंने जो आपको एक सेंटेंस लिखा वह गया, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है ये, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ। गो का मतलब जाना और वेंट का मतलब गया। तो गो वेंट गॉन होता है ना, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो गया। अब अगर वर्ब का जो फॉर्म है हमारा, ये जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव ना हो, मान लो नेगेटिव हो जाए, जैसे वह नहीं गया, तब क्या होगा? तब हो जाएगा ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो होगा। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो आपने क्या सीखा? जब अफर्मेटिव हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जब नेगेटिव हो तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डिड। इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव कहेंगे तो क्या हो जाएगा? डिड पहले आ जाएगा, डिड ही नॉट गो। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के साथ यूज होगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का सेकंड फॉर्म जो यूज होता है वो यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम। दिव्या गो है, तो गो का क्या होता है? वेंट होता है। ठीक है, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डिड होगा। तो यहाँ पर डिड आ गया आंसर, जो कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं हम। गो का क्या आएगा? गो ही आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज होता है। चलो आगे चलते हैं। यस आई डू, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। आई डिड, मैंने किया। फिर इसके बाद आई
गो टू भोपाल। अब यहाँ पर भोपाल जाना उसको, तो गो का क्या है, सेकंड फॉर्म है ना, नेगेटिव थोड़ी ना, अफर्मेटिव में हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। आई हैव रिलेटिव देयर, मतलब मेरे पास वहां पर मेरे रिलेटिव हैं। यू नो दिव्या, यू नो तुम जानते हो दिव्या, कैसे, रियली, आई नो। अब नाई, नो, नो का मतलब क्या है, वह जानी या नहीं जानी। अगर नहीं जानी तो क्या आ जाएगा, डिडंट आ जाएगा। तो यहाँ पर डिडंट आ जाएगा, दो को दो दो लिख रखा है ना, तो डिडंट आ जाएगा। ठीक है, चलो, दैट आई थिंक, थिंक का क्या हो, सेकंड फॉर्म होता है, थॉट होता है। ठीक है, बी यूज हुआ है यहाँ पर, बी का जो फॉर्म यूज करते हैं हम, वो आर यूज करेंगे प्लूरल के केस में, क्योंकि ऑल योर रिलेटिव्स प्लूरल है, तो यहाँ पर आर यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इन दिल्ली। नो आई हैव एन आंट इन अंकल भोपाल, दिव्या कहती यू। अब देखो यहाँ पर आ गया यू, उसके बाद सेंटेंस क्या, हैव वाला सेंटेंस आ रहा है। यू के साथ हम हैव ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, अब काम करने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैव आ गया है ना, आगे चलते हैं। गुड टाइम नील, यस आई डू, डू का हमारा डू यूज हो जाएगा, डू है ना यहाँ पर, आई डिड होगा यहाँ पर यूज, डू नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा डिड यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा डिड यूज। आगे चलते हैं हम, फिलअप करना है आपको, कन्वर्सेशन लिखा है, आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। हम आगे चलते हैं, लेट्स राइट, पढ़ते हैं। यू हैव जस्ट रीड अबाउट गिरार्ड एंड द इंट्रूडर। इट इज ऑब्वियस दैट द इंट्रूडर इज विदाउट अ जॉब एंड अ मीन्स ऑफ वेयरिंग हिज लाइवलीहुड। कह रहे हैं कि आपने अभी भी गिरार्ड और घुसपैठियों के बारे में पढ़ा है। यह स्पष्ट है कि घुसपैठियों के पास नौकरी नहीं है और वह अपनी आजीविका कमाने का साधन नहीं, मतलब उसके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, सपोज ही वर टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, मान लो कि अगर वह नौकरी की तलाश शुरू कर दे, हाउ डू यू थिंक ही वुड बेगिन। तो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वह शुरू कैसे करेगा। तो यहाँ पर देख लो, ही वुड फर्स्ट हैव टू ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और जॉब के लिए देगा। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ जॉब एप्लीकेशंस आर रिटन। तो आप देखते हैं, आइए देखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट विच अपीयर्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया 10th Jan 2004। कह रहे हैं कि नीचे एक एडवर्टीजमेंट दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 10 जून 2004 में। उसमें लिखा है, वांटेड अ रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी विद प्लीजिंग मैनर्स फॉर गुड होप एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, knowledge of computer and fluency in English essential, apply within 10 days with biodata to PO Box, Post Office Box 148, New Delhi 110019। तो यहाँ पर वांटेड लिखा है, गुड होप एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है, सुखद शिष्टाचार होना चाहिए, जिम्मेदार सचिव होना चाहिए, सचिव का मतलब सेक्रेटरी जो पैसे का काम करते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश में बात कर सकते हैं अच्छे से, 10 दिन के भीतर बायोडाटा आपको भेजना है इस एड्रेस पर, है ना, उस कंपनी का नाम और इस एड्रेस का। यहाँ पर लिखा है, अबव एडवर्टीजमेंट टेल्स फॉलोइंग, इस जो ऊपर एडवर्टीजमेंट है इसमें क्या क्या लिखा है। यहाँ पर तो पोस्ट लिखा है, किस कंपनी का है ना, नौकरी की आवश्यकता क्या है वो लिखा है, सीवी या बायोडाटा उनको चाहिए, है ना, वेयर टू अप्लाई, कहाँ पर आवेदन करें वो दिया गया है, राइट जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लिखो ये भी दिया हुआ है। लेट अस लुक वंस अगेन एट द एडवर्टीजमेंट, दोबारा से एक बार हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। इस एडवर्टीजमेंट में क्लियरली बताया गया है, क्या क्या बताया गया, वांटेड क्या है, एक सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी मतलब सचिव जो पैसे का काम करते हैं, कंपनी नेम बताया गया है, जॉब रिक्वायरमेंट बताई गई है। ठीक है, सेकंड है प्लीजेंट मैनर्स, वेयर टू अप्लाई, ये हो गया हमारा मतलब एड्रेस, टाइम लिमिट दिया है इन्होंने 10 डेज का, डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, क्या अटैच करना है हमें, बायोडाटा। फिर कह रहे हैं सम टाइम्स एडवर्टीजमेंट ऑल्सो सर्टेन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, कह रहे हैं कभी कभी विज्ञापन में ये प्रारूप निर्धारित परफॉर्मा भी होता है, कि मतलब आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है, परफॉर्मा उसी में लिखा हुआ है। विच हैज़ टू बी यूज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब, तो आप उसी को यूज कर सकते हो जॉब अप्लाई करने के लिए, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस sending an application for a job is rather easy, as all you need to do is fill up the format and mail it to the concerned person or address as the case may be. Here is a simple format. ये कह रहे हैं कि जिसका उपयोग नौकरी पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है, उस स्थिति में नौकरी के लिए आवेदन भेजना काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको केवल प्रारूप भरना है और संबंधित व्यक्ति या पते पर मेल करना है, जैसा भी मामला हो
यहाँ एक नमूना प्रारूप है, क्या है देखते हैं हम। फॉर्मेट दिया है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। फिर लास्ट में लिखा है कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हैव यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ इन एनी करिकुलर, आपके पास कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है, डिटेल्स दे दो, यहाँ पर प्लेस सिग्नेचर है, ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट आना चाहिए देखो अगर लिखना है, क्योंकि फॉर्मेट के ही मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं, बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, फॉर्मेट यही होता है हमारा लिखने का। समटाइम्स ए फॉर्मेट इज नॉट प्रोवाइडेड एंड यू वांट टू अप्लाई। अब मान लो कि आपको न्यूज़पेपर में कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, प्रोफार्मा नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? मतलब सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट दिया है, एडवर्टाइज किया है, आपको दिया नहीं है, अब आप चाहते हो कि मैं अप्लाई करूं, तब आपको एक लेटर लिखना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सैंपल दिया है, कह रहा है कि 17 मतलब 17 अजमेरा रोड, कोचीन, केरला, यहाँ पर डेट है, कंपनी का नाम, एड्रेस पूरा दिया है। फिर उसके बाद डियर सर यार मैडम, विद रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट, जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था उसके रेफरेंस में कहाँ 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 दिया था, 10 जनवरी 2004 में टाइम्स में दिया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें दिया था। किस पोस्ट के लिए दिया था? पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी के लिए। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, मतलब सेम इस जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। आई हैव अटैच्ड एज रिक्वायर्ड माई कंप्लीट बायोडाटा, जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है उस एडवर्टीजमेंट में मैंने कंप्लीट कर ली अपनी बायोडाटा। आई शैल बी ऑब्लिग्ड, मुझे इस पद के लिए क्या करना, बाध्य हो जाऊंगा, मतलब मैं इसके लिए बाध्य हूँ और इस पद के लिए विचार किया था कि मतलब मुझे ये जॉब दे दो, इस तरह की आप वर्डिंग यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मल है ना। थैंक यू सिंसियरली एबीसी, जो भी आपका नाम हो, इस तरह से फॉर्मेट लिखना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एक बायोडाटा है, बायोडाटा में क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप बायोडाटा लिखो। तो यहाँ पर मैंने बायोडाटा लिख रखा है, देखो एग्ज़ाम पास कब हुए हैं, है ना, स्कूलिंग सर्टिफिकेट किसके 10th क्लास का, ये सीनियर सेकेंडरी है 12th क्लास का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉलेज क्या किया, बीए किया, कब किया, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया, वो लिखा है आपने, ठीक है। कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे वो लिखा आपने, परसेंटेज कितने थे वो लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन क्या है वो भी ऐड कर दिया आपने, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपने वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। और क्या क्या आपकी पोस्ट थी वहाँ पर, क्या स्टेटस था, मतलब पार्ट टाइम, फुल टाइम, जॉब प्रोफाइल क्या थी, है ना, पे कितना था आपका, और कितने महीने आपने जॉब की। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख कर दे सकते हो। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ये फॉरेन राइटर ने लिखा है, बाहर की कहानी से इंस्पायर्ड होकर स्टोरी लिखी थी, इसलिए थोड़ी स्टोरी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ही होने लगी थी ना जब हम पढ़ रहे थे। बाकी इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए, आपको स्टोरी समझ आ जाए। नहीं आती फिर बताइए, मैं समरी बता दूंगा इसकी, या समरी से अच्छा है क्या पता है, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, इसमें बहुत कुछ सीख जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।